दोस्तों, आज हम भारत देश पर महापुरुषों के कुछ अनमोल विचार देखेंगे। हम सभी भारतीयों का अभिवादन करते हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना विज्ञान की कोई भी खोज संभव नहीं थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अमेरिकी विज्ञानी। भारत मानव जाति का पालना है, मानवीय वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है और विभूतियों की दादी है, और इन सब के ऊपर परंपराओं की परदादी है। मानव इतिहास में हमारी सबसे कीमती और सबसे अधिक अनुदेशात्मक सामग्री का भंडार केवल भारत में है। मार्क ट्वेन, लेखक, अमेरिका। यदि पृथ्वी के मुख पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ जीवित मानव जाति के सभी सपनों को बेहद शुरुआती समय से आश्रय मिलता है और जहाँ मनुष्य ने अपने अस्तित्व का सपना देखा, वो भारत है। रोमियो रोला, फ्रांसीसी विद्वान। यदि हमसे पूछा जाता कि आकाश तले कौन सा मानव मन सबसे अधिक विकसित है, इसके कुछ मनचाहे उपहार क्या है, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे अधिक गहराई से किसने विचार किया है और इसकी समाधान पाए हैं, तो मैं कहूँगा इसका उत्तर है भारत। मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान। भारत ने चीन की सीमा पर अपना एक भी सैनिक न भेजते हुए 20 शताब्दियों के लिए चीन को सांस्कृतिक रूप से जीता और उस पर अपना प्रभुत्व बनाया है। हू सिंह, अमेरिका में चीन के पूर्व राजदूत। भारत ने शताब्दियों से एक लंबे आरोहण के दौरान मानव जाति के 1/4 भाग पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत के पास उसका स्थान मानवीयता की भावना को सांकेतिक रूप से दर्शाने और महान राष्ट्रों के बीच अपना स्थान बनाने का दावा करने का अधिकार है। पर्शिया से चीनी समुद्र तक, साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्रों से जावा और बोर्निया के द्वीप समूहों तक भारत ने अपनी मान्यता, अपनी कहानियाँ और अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया है। सिल्विया लेवी, फ्रांसीसी विद्वान। मैंने जब कभी वेदों का कोई भाग पढ़ा है, मैंने महसूस किया है कि किसी चमत्कारिक अज्ञात प्रकाश ने मुझे प्रकाशमान किया है। वेदों के महान उपदेशों में सांप्रदायिकता का कोई अंश नहीं है। हेनरी डेविड थोरियो, अमेरिकी दार्शनिक और कवि। भारत हमारी जाति की मातृभूमि था और संस्कृत यूरोप की भाषाओं की जननी। वो हमारे दर्शन की जननी थी, अरबों के माध्यम से हमारे गणित के अधिकतर ज्ञान की जननी, बुद्ध के माध्यम से क्रिश्चियनिटी ने अपनाए गए आदर्शों की जननी, ग्रामीण समुदायों के माध्यम से स्वशासन और लोकतंत्र की जननी। भारत माता कई मायनों में हम सबकी माता है। विल ड्यूरंट, अमेरिकन दार्शनिक और लेखक। वेदों से हम सर्जरी, चिकित्सा, संगीत, घर बनाना, जिसमें यंत्रीकृत कला शामिल है, की व्यावहारिक कला सीखते हैं। वे जीवन के हर एक पहलू, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, नैतिकता, कानून, ब्रह्मांड विज्ञान और मौसम विज्ञान के विश्वकोश है। विलियम जेम्स, अमेरिकन मनोविज्ञानी। दुनिया में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो उपनिषदों जितनी रोमांचक, उद्दीपक और प्रेरणादायी है। मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान। यह और भी स्पष्ट होता जा रहा है कि एक अध्याय जिसकी पश्चिमी शुरुआत हो, उसका भारतीय अंत होना ही होना है, यदि उसे मानव जाति के विनाश में समाप्त नहीं होना हो। इतिहास के इस बेहद खतरनाक क्षण में मानव जाति की मुक्ति का एकमात्र तरीका भारतीय है। डॉक्टर अर्नोल्ड टोयनबी, ब्रिटिश इतिहासकार। संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी संरचना अद्भुत है। ग्रीक से अधिक परिपूर्ण, लैटिन से अधिक प्रचुर और दोनों से ही अधिक विशिष्टता से परिष्कृत। सर विलियम जोन्स, एंग्लो वेल्श भाषाविद। भारत में 20 लाख देवी देवता है और वे सभी की पूजा करते हैं। धर्म के मामले में बाकी सभी देश कंगाल है, भारत ही करोड़पति है। मार्क ट्वेन, अमेरिकन लेखक।
जहाँ तक मैं आंक सकता हूँ, परिक्रमा करते हुए सूर्य जहाँ जहाँ से गुजरता है, उसमें भारत का सबसे असाधारण देश बनाने के लिए इंसान या प्रकृति के द्वारा कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि न कुछ भूला गया है और न ही किसी चीज़ की अनदेखी की गई है। मार्क ट्वेन, लेखक, अमेरिका। दोस्तों, आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।